1, 2, 3, come on! Welcome again to our channel Two Side Classes. I am Ishant Arora. If you are new on our channel, so subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all the notification for upcoming video. Let's start the video without any time wasting. So guys, आज मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का टॉपिक लेके आया हूँ भाई। तो इस वीडियो को पूरी देखना, इसके बिल्कुल मत करना। तो आइए चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है भाई नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। नंबर सिस्टम भाई ये नंबर्स का एक ऐसा सिस्टम होता है, भाई जिसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर इंक्लूड होते हैं भाई। हम उन्हीं को नंबर सिस्टम कहते हैं। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है भाई, ये बहुतों को तो पता होगा कि रेशनल नंबर सिंपल सी बात है, ये तो वही होता है जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में। लेकिन हमारा Q कभी जीरो नहीं हो सकता, ये हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में ये लिखा जाता है, और Q हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता। ओके गाइस, अब हम आते हैं इरेशनल नंबर पे। तो गाइस अब बात आती है इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है ना भाई। और इनको हम अंडर रूट में लिखते हैं। कोई भी नंबर हो अगर वो अंडर रूट में है तो वो इरेशनल नंबर ही है भाई। जैसे ये मैंने लिख दिया है अंडर रूट 5, तो इसको हम इरेशनल नंबर ही कहेंगे। और बस इसकी यही डेफिनेशन है। आगे हम चलते हैं अपने रियल नंबर्स पे। तो भाई अब बात आती है रियल नंबर पे। रियल नंबर होते क्या हैं, रियल नंबर होते हैं द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जो रेशनल और इरेशनल नंबर का पूरा सेट है, इन दोनों को मिला के हमारा एक रियल नंबर बनता है, ठीक है गाइस। तो गाइस अब बात आती है इन रियल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया है रियल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल। तो गाइस यहाँ एक और मोड आ गया भाई। गाइस ये रेशनल नंबर के भी टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ रियल नंबर के टाइप्स थे, मैं आपको दिखा दूँ। रियल नंबर के 2 टाइप्स, रेशनल और इरेशनल। तो भाई अब रेशनल नंबर के भी 2 टाइप्स होते हैं और इरेशनल नंबर के भी टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले रेशनल नंबर के कौन कौन से टाइप होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ये इसके टाइप्स यहाँ है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब गाइस एक और मोड आ रहा है यहाँ, तो इसके लिए तैयार रहना। ये है टर्मिनेटिंग के भी और टाइप्स होते हैं। अभी भाई टर्मिनेटिंग के भी 2 टाइप्स और होते हैं, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं भाई, ये चैप्टर बड़ा घुमाता है। रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। गाइस रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब गाइस अब कोई मोड नहीं आ रहा, यहीं पे रेशनल नंबर का वंश समाप्त हो गया है। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर पे। तो इरेशनल नंबर पे हम आते हैं। सो गाइस इरेशनल नंबर के भी ये 2 टाइप होते हैं। अंडर रूट नंबर, मान लो हमने कोई भी नंबर लिया उसको, जैसे कि हमारा 2 है, अंडर रूट 2, तो वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा, या फिर इरेशनल नंबर की उसमें आएगा, टाइप में आएगा। और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। आपको अभी मैं इन सबको डिफाइन करके भी बताऊंगा सबको। तो गाइस चलिए मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ। सो गाइस अब आता है हमारा टर्मिनेटिंग। तो मैं इसको अब डायरेक्ट एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। तो हमने नंबर डिवाइड करके, हमने ये डिवाइड करा, नंबर ली 3 और यहाँ हमने 22 लिख दिया, ठीक है गाइस। तो अब हम इसका डिवाइड करते हैं। तो
डायरेक्ट 3 7 जा 21 है ना भाई। 1 बचा यहाँ, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, फिर अब 3 3 जा 9 हो गया भाई, 1 फिर 0, 3 3 जा 9 हो गया भाई। फिर भाई ऐसे 3 3 3 3 भाई चलता रहेगा भाई। आपका हाथ थक जाएगा लेकिन ये डिजिट बढ़ती रहेंगी, आप बूढ़े हो जाओगे लेकिन ये डिजिट नहीं रुकेंगी भाई, ये बढ़ती जाएंगी 3 3 3 3 3। तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है, एक डिजिट का मतलब एक डिजिट का डिवाइड जब किसी दूसरी नंबर से देते हैं तो उसका आंसर डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट नंबर वो बार बार रिपीट होती रहे, एक डिजिट। जैसे यहाँ 3 है, वो तो एक डिजिट है ना, तो मतलब 3 3 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रही है भाई ये। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे 7.3 पे बार। अगर आपको ऐसी बार पे, बार का मतलब होता है ये बार बार रिपीट हो रही है, बार बार बार, समझ जाओ भाई बार का मतलब, ठीक है ना। तो इसलिए हम 7.3 पे बार ऐसे लगा देते हैं। ये आपको अगर आपने ऐसे लगा दिया ना भाई तो ये आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ये मतलब आप वो समझिएगा कि 7 पे भी बार है भाई, लेकिन यहाँ 3 पे ही बार लगाना है, ठीक है ना भाई। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो एक डिजिट पे ही बार लगाना है भाई। क्लियर गाइज, इस पे एक ही डिजिट पे बार लगेगा। तो गाइज अगर इसी नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो गाइज अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। तो गाइज अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ नंबर रिपीट हो रही है ना तो बस यहाँ रिपीट नहीं होंगी, बस यही है। अगर आपको कोई एग्जांपल से करना है तो मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो हाँ, हमने एग्जांपल लिया 8 का 16 का 8 से, 16 नहीं सॉरी 17 का 8 से, 8 2 जा 16। तो हम 8 का 16 से करते हैं तो यहाँ 8 2 जा 16, यहाँ 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 8 1 जा 8, 2 आया, पॉइंट है 0 आ गई, 8 1 जा 8 2 जा 16, 4 बच गया भाई, यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 8 5 जा 40 भाई। ना ये रिपीट हो रही हैं, रिपीट नहीं हो रही भाई। तो गाइस ये हमारा एग्जांपल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग का। तो हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस रिपीटिंग में क्या होता है, हमारा ये थर्ड पॉइंट है रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में होता क्या है, ये टर्मिनेटिंग का वो है, क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग का एक पार्ट है ये रिपीटिंग। तो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग में बस 2 और 3 डिजिट का फ़र्क है भाई। जैसे यहाँ गाइस एक डिजिट रिपीट हो रही थी, ऐसे ही यहाँ एक की जगह 2 या फिर 3 डिजिट रिपीट होती हैं बार बार। जैसे अगर मान लो यहाँ 7.3 है, फिर हम यहाँ आ जाए हमारा 2, फिर आ जाए 3 2, फिर आ जाए 3 2, फिर 3 2। तो गाइस यही हमारा रिपीटिंग कहलाएगा। मैं आपको सिर्फ उससे बता रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल। तो गाइस एग्जांपल 235 अपॉन में 990, अगर हम इसका डिवाइड देते हैं तो इसका आंसर आता है 0.235 पे बार। तो गाइज यहाँ बार बार मतलब बार हमने 235 पे इसलिए लगाया क्योंकि यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही थी। जैसे 0.235, फिर 235, फिर 235, ऐसे भाई ये रिपीट ही हो रही थी। तो ये आ गया हमारा रिपीटिंग में। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है नॉन रिपीटिंग। तो भाई गाइज अब बात आती है नॉन रिपीटिंग की। नॉन रिपीटिंग गाइज कुछ नहीं होता है इसमें, जो आप सिंपल डिवाइड देते हो ना, बस नॉन रिपीटिंग वही है गाइज आपका। जैसे मान लिया हमने कोई सिंपल डिवाइड ले लो यार, 2 का 14 से ही ले लो, कंप्लीटली चला गया है तो हमारा
ये इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने, द नंबर डिवाइड कम्प्लीटली विदाउट एनी डेसिमल प्लेस, ऐसी नंबर जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए जिनका कोई डेसिमल प्लेस ना हो। ठीक, ओके गाइस। अब आते हैं हम अपने क्या था वो भाई, हाँ, इरेशनल नंबर पे। ओके गाइस, इरेशनल नंबर। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर में तो बस गाइस ये है एक अंडर रूट नंबर, जैसे हमारा कोई अंडर रूट में है 5। अगर कहीं ऐसा है और पूछे रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, कुछ भी पूछे तो ठोक के कह देना भाई ये इरेशनल है, सॉरी भाई, इरेशनल नंबर है ये। ओके गाइस, बस में यही है कि जो नंबर अंडर रूट में होते हैं ना, मतलब जिनका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वही अंडर रूट में होते हैं। तो गाइस ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अब अगला टॉपिक है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर। गाइस इस नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर में फ़र्क है, और जो रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें भी फ़र्क है गाइस। तो इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर में भी यही है गाइस, जो नंबर मतलब हमारे एंडलेस होते हैं, मतलब ना तो कोई उनका एंड है, चलते ही रहेंगे, और वो ना ही नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब रिपीट भी नहीं होते वो। ठीक है ना गाइस, वो रिपीट भी नहीं होते नंबर। जैसे आप ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही कोई भी नंबर हो, ना तो वो उसका कोई एंड होगा, ना ही वो रिपीट होगी। ठीक है ना, मतलब रिपीट 1 1 1 ऐसे। ठीक है, ओके गाइस, आपके अगर सारे डाउट क्लियर हो गए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठोकना भाई लाइक का बटन, और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को।